नमस्कार, मैं हूँ अवनींद्र आशुतोष। आप तमाम दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2024 आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बरसात करे, यही हमारी शुभेच्छा है आप सबों के लिए। आज हम बात करेंगे कि इस साल जो 12 राशियाँ होती हैं किस तरह से अपना कमाल दिखाएंगी, कितना असर डालेंगी, किसको खुश करेंगी या फिर किसे गम से सताएगी। तो राशि जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और 12 राशियों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे आचार्य सीमा गुप्ता से, जो लगातार एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में बिजी रहती हैं, अलग अलग भविष्यवाणियाँ करती हैं। और आज आप तमाम दर्शकों का जो भी उनके आप मतलब आपकी जो भी राशि है उससे हम आपको बताएंगे, आपको सचेत करेंगी सीमा गुप्ता जी। सीमा जी नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्ते आशुतोष जी, आप सभी दर्शकों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। 2024 की 2024 आने वाला जो समय है सबके लिए बेहतर हो। बस ये तो हम हर हर साल चाहते हैं सीमा जी की सब खुश रहें, सब लोग निरोगी रहें, लेकिन राशियां जो हैं वो बहुत कुछ बता देती हैं। अगर हम राशियों की बात करें तो क्या आप ये बताना चाहेंगे कि इस साल जिस राशि के ज़रिए हम आगे बढ़ेंगे तो उससे पूरे साल का एक आकलन तो निकाल ही सकते हैं दर्शक हमारे? देखिए कि आशुतोष जी 12 राशियां हैं और 12 राशियां जो हैं वो अपने में खास है। तो जो सबसे पहली राशि आती है वो जी, आती है मेष राशि। मेष। तो मेष राशि वालों के लिए जो समय रहने वाला है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। देखा जाए तो साल में उन्हें काफ़ी चीज़ें अच्छी मिलेंगी, लेकिन मिडल में उनको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना, प्रॉपर्टी लेते समय उनको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, जी, खरीदते और बेचते समय उनको ध्यान रखना है। और अगर आपके कुछ खास मित्र हैं और अगर वो आपका साथ छोड़ दे, तो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो आने वाला समय है वो अच्छा होगा। ये वर्ष आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको अपनी वाणी के ऊपर जो है वो कंट्रोल रखना होगा, सीमा अदरवाइज़ जी क्या होगा साथ छोड़ देने आपको का मतलब यहाँ ये हुआ ना रिश्तों में बिखराव या अलगाव? यस, मतलब क्या होता है कि कभी-कभी जो कंपैरिज़न है वो हम करना शुरू कर देते हैं और उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है रिश्तों में। जी, तो वो चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, जो चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, उसमें आपको बहुत संयम बरतना है और सबसे ज़्यादा जो संयम होता है वो वाणी पर होता है। अगर आप वाणी जी। पर कंट्रोल रखेंगे तो आपका समय बेहतर होगा, अन्यथा आपको बहुत सारे विवाद घेर सकते हैं। हुँ। और अगर हम मेष के बाद आगे बढ़ेंगे तो वृषभ की बारी आती है। वृषभ के बारे में क्या कहेंगी आप? वृषभ राशि जो है वो अपने में खास राशि है, क्योंकि ये शुक्र की राशि है और अगर इसका समय मैं देखूं तो बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रह है वो अच्छी अच्छी पोजीशन पे मान और प्रतिष्ठा की यहाँ पर जो है वो बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है। शनि जी, यहाँ पर अच्छी जगह पे बैठ के कर्म भाव की वृद्धि कर रहे हैं। धन के नए स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है। वाह! राजनीतिक क्षेत्र में आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है, मान-सम्मान की यहाँ पर बढ़ोतरी दिख रही है। और यहाँ पर अगर नौकरी में आप कोई पदोन्नति देखना चाह रहे थे या फिर आप कोई अपनी सैलरी बढ़ते हुए देखना चाह रहे थे, इसमें भी आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल, वृषभ वालों को बहुत खुश होना चाहिए कि एक योग बन रहा है कि उनका प्रमोशन हो सकता है। निश्चित रूप से अगर आप अपनी मेहनत में एक धार देने की कोशिश करेंगे, आपकी प्रतिभा है उसमें भी चमक आ ही जाती है और ऐसे में प्रमोशन ज़रूर मिलता है। और जहाँ तक मेष की बात है, वृषभ की बात है, तो उसके बाद जो नाम आता है, जो राशि आती है, उसको हम कहते हैं मिथुन। मिथुन राशि के बारे में क्या तीसरी कहेंगी सीमा जी राशि आप? आती है जी, तीसरी राशि मिथुन राशि आती है। ये मिथुन। पराक्रम की राशि है, ये मिलकर काम करने की राशि है। यहाँ हुँ, पर जो मिथुन राशि है वो थोड़ी-सी यहाँ पर डिस्टर्ब दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्वास्थ्य है, यहाँ पर उसमें समस्याएँ दिख रही हैं, काफ़ी हुँ, परेशानियाँ हो सकती हैं, परिवार में आपकी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, विरोधी षड्यंत्र आपके प्रति रचेंगे, जिससे आपको मानसिक और शारीरिक कष्ट हो सकता है। अगर आपने अपने खर्चे नियंत्रण नहीं रखे, तो इसमें भी आपको काफ़ी परेशानी झेलने को मिलेगी और आर्थिक रूप से आप जो है आपकी समस्याएँ बढ़ जाएँगी और जी। आप अपने आप को असहाय महसूस करेंगे। तो यहाँ पर मिथुन राशि को बहुत ख़ास ध्यान रखना है 2024 में, नहीं तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
बिल्कुल। और कलयुग में भगवान अगर किसी को कहते हैं आम आदमी की भाषा में, तो पैसे को कहते हैं। पैसा आपके पास नहीं है तो बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप निराश हो जाएँ, हताश हो जाएँ, रास्ता तो तलाश सकते ही हैं आप, और अपनी जो स्थितियाँ हैं उनको भी आप सुधार सकते हैं। तो निश्चित रूप से मिथुन राशि के जो भी लोग हैं उनको थोड़ा सचेत होना पड़ेगा कि अपनी ज़िंदगी में जो भी दुश्वारियाँ हैं उसको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में आपको ये महसूस हो सके कि वाक़ई हमारी राशि ने बहुत मेहरबानी की है हम पर। जी। और मिथुन के बाद हम बात करेंगे कर्क राशि की। सीमा जी, कर्क राशि वालों के लिए साल कैसा रहेगा? कर्क राशि जो राशि है वो सुख की राशि है, इमोशनल राशि है। तो यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए जो समय है वो थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हुँ, जो प्लैनेट की पोज़ीशन है वो आपके स्वास्थ्य को खराब कर रही है। आर्थिक तौर पे आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। पारिवारिक जो समस्याएँ होंगी उसमें आपको एक जून के बाद में आपको थोड़ा-सा फ़ायदा यहाँ पे पारिवारिक समस्याओं में मिलते हुए दिख रहा है। आप काफ़ी फ़ॉरेन जो यात्राएँ होंगी वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। आपके काफ़ी लाभ के योग जो है वो जून के बाद बनेंगे, और जी, पत्नी से अगर आपके संबंध खराब चल रहे थे या फिर आपके स्पाउस जो भी पति या पत्नी है, उनसे रिलेशन खराब चल रहे थे, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी जो भी चीज़ें अच्छी होंगी कर्क राशि वालों के लिए वो जून के बाद से अच्छी। जी। कर्क राशि का मतलब ही होता है बहुत ही कठिन दौर से गुजरने का संकेत इस समय मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात है कि अगर आपकी पत्नी है, उनका आपका रिलेशन सही नहीं है तो उसमें भी बहुत सुधार की संभावना है। और निश्चित रूप से इंसान ऐसा ऐसा ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका निदान नहीं ढूंढ सकता। निश्चित रूप से अगर आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल करना चाहते हैं तो आपको इस साल की राशि के हिसाब से जो भी सीमा जी ने कहा उस पर आपको चलना होगा। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो सिंह राशि है ये पराक्रम की राशि है, ये डेयरिंग की राशि है। तो जी, यहाँ पर जो सिंह राशि वालों को है वो मिक्स रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। मिक्स या पत्नी और अपने बच्चों का, यानी आपका जो भी स्पाउस होगा, पति या पत्नी, और आपके जो संतान होंगी उनकी सेहत का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। राहु, क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि के लिए जो है वो अच्छा नहीं है, अष्टम में है, तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस हुँ, वर्ष अगर आप कोई ड्राइविंग कर रहे हैं, वाहन नए खरीदने की सोच रहे हैं, तो सोच समझ कर खरीदें। वाहन भी बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आप चलाएँ, क्योंकि यहाँ पे दुर्घटना का शिकार होते हुए आप दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है कि वर्ष के अंत में कोई विवाद हो सकता है किसी पैतृक संपत्ति को लेकर। जो भी अच्छा। चीज़ें थोड़ी-सी हैं यहाँ पर विवाद वाली दिख रही है, तो आप हुँ, विवाद से जितनी दूरी बनाएँगे सिंह राशि वाले, उतना ज़्यादा यहाँ पे उनको बेनिफिट होगा। बिल्कुल। सफलता से बनाइए संवाद, दूर रखिए विवाद, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशहाली आ सकती है। और जहाँ तक अक्सर लोगों को लगता है कि मेरी राशि में ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है, तो इन सारी गड़बड़ियों को भी आप सुधार सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ऐसी हर एक तरह की मतलब आपको एक विकल्प मिलेगा। और सीमा गुप्ता जी लगातार इन 24 न्यूज़ से जुड़ी रहती हैं और अलग-अलग समस्याओं के ज़रिए आपका मार्गदर्शन करती हैं। आप इन 24 न्यूज़ में कॉल करेंगे तो सीमा जी की जो भी सलाह होगी वो आपको मिल जाएगी। अब बात करेंगे हम कन्या राशि की। कन्या राशि क्या कहती है? कन्या राशि जो है वो कंसंट्रेशन की राशि है, और इसके अंदर फेमिनाइज़ गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो कन्या राशि है उसके लिए 2024 है, वो जी, सामान्य रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो शनि है, थोड़े-से जो जहाँ पर उनकी स्थिति बनी हुई है, बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर वो आपको थोड़ी-सी परेशानी दे सकते हैं। यहाँ पर आपसी मतभेद हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको जो है सोच समझ कर निर्णय लेने हैं गवर्नमेंट से हुँ, रिलेटेड जो भी आप करें। आपको सावधानी बरतनी है, वाणी के ऊपर आपको बहुत संयम रखना है, क्योंकि यहाँ पर जब गुरु नवम भाव में आ जाएँगे, उसके बाद से आपकी स्थिति, यानी अप्रैल के बाद जो स्थिति बनेगी आपकी, वो यहाँ पर अच्छी बन रही है, और उसके बाद ही आपको जो है वो शुभ समाचार मिलना शुरू होंगे। अप्रैल तक आपको बहुत ज़्यादा संयम बनाकर रखना है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत लोग होते हैं सीमा जी सजेशन में विश्वास नहीं करते हैं, वो अपना ही डिसीज़न लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आप
अगर देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि कुछ बिगड़ सकता है, तो आप संभलने की ज़रूर कोशिश कीजिए और लाइफ लाइन ले सकते हैं, यानी संवाद स्थापित कर सकते हैं सामने वाले से। जी। और सिंह राशि के बाद हम बात करेंगे, हमने बात कर ली कन्या राशि की। कन्या राशि के बाद अब सीधे चलते हैं तुला राशि के बारे में जानते हैं सीमा जी से कि तुला राशि के लिए ये साल कैसा है। देखिए, जो तुला राशि वालों के लिए समय है, वो यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा वर्ष के शुरुआती समय में ही सफलता यहाँ पर आपको मिलने वाली है। जी। यहाँ पर आपको कुछ समस्याओं का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको मित्रों के सहयोग जो है वो आपको लेना होगा। यहाँ पे कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। आप अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। हुँ। आपको लेकिन थोड़ा-सा अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अगर स्टडी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी-सी पढ़ाई को लेके चिंता होगी और उसकी वजह से मानसिक तनाव रहेगा। लेकिन अगर मैं आपका पूरा साल देखूँ तो कुल मिलाकर ये वर्ष आपके लिए उत्तम रहने वाला है। हुँ। इशारा उत्तम आपने कह दिया, तो वाक़ई उत्तम को ही आप सर्वोत्तम कर सकते हैं। और जिस तरह से हम राशियों की बात करते हैं, उस तरह से आपकी सोच में भी बहुत कुछ छिपा होता है। बहुत आपके व्यवहार से कई बार सामने वाला रुष्ट हो जाता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए आप संयम रखेंगे तो आपकी वाणी भी संयमित होगी और ज़ाहिर है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। दोस्ती और प्रगाढ़ होती है और रिश्ते की गाड़ी आगे बढ़ती है। और अब बात करेंगे तुला के बाद वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि क्या कहती है इस साल के लोगों के लिए? तो 2024 में जो वृश्चिक जिनकी राशि राशि है। जो है जी, वृश्चिक राशि जो है वो राशियों में अष्टम राशि है। ये रहस्यमयी राशि है। ये अच्छा। रिसर्च करने वाली राशि है। हुँ। तो यहाँ पर जो वृश्चिक राशि का जो समय रहने वाला है, अगर मैं 12 राशियों में से बात करूँ तो सबसे बेहतर पीरियड वृश्चिक राशि वालों को मिलने वाला है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी हैं वृश्चिक राशि के, हुँ। तो जो समय रहने वाला है ना वो स्कॉर्पियन यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्कॉर्पियन। यहाँ पर आपको लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहा है। हुँ। अगर आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे थे, इसमें आपको सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ जी। पर आपको आपके मित्र पूर्ण रूप से सहयोग करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि वर्ष के अंत में थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव आपको देखने के लिए मिले, लेकिन फिर भी होल सोल अगर मैं देखूँ तो अगर आप जॉब में हैं, या व्यवसाय में आपको उसमें सफलता मिलेगी। कोई नई प्रॉपर्टी या आप नई गाड़ी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो समय है वृश्चिक राशि वालों का, कितना भी आपके ऊपर प्रेशर आएगा लेकिन आप उस पूरे साल को बहुत अच्छे से निकालने वाले हैं। जी। और वृश्चिक राशि में वाक़ई उम्मीद की जो नई किरण है कि बहुत कुछ नया भी हो सकता है। और नया होने का मतलब ही होता है आप प्रसन्न रहें, आपका जो चित्त है उसमें कोई कलुषता ना हो, तो निश्चित रूप से आपकी जो राशि है वो आपको प्रभावी बनाएगी और वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो सकता है। बस आपको सचेत रहना होगा। और वृश्चिक के बाद धनु की बात हुई, मकर है, कुंभ राशि है और मीन राशि है। अब हम जो बात करेंगे, सीमा जी आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई जो राशियों का प्रभाव होता है, कई बार लोग उससे बिल्कुल अनजान होते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी जिनको कुछ पता ही नहीं चलता है? देखिए, अगर आपको अपने नाम की राशि नहीं पता है या जी। फिर आपको कुछ भी नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि 2024 की शुरुआत हो गई है, तो जी। ये चीज़ समझ लीजिए कि 2024 है वो शनि का साल है, सैटर्न का है। यानी इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को शनि रूल करने वाले यानी इनका अधिकार रहने वाला है। शनि कैसे है? जी। क्रूर प्लानेट में और वो आपके सभी चीज़ों को वॉच करते हैं, आप कैसे कर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो आपको रिज़ल्ट देते हैं। शनि बिल्कुल। कैसे हैं? उनकी एक टाँग जो है एक टाँग से वो लंगड़े हैं। दिखने में वो थोड़े से भयानक हैं और वो हमेशा योगा अभ्यास करते रहते हैं। अगर आपको आपके बारे में कुछ नहीं पता है, तो जो भी गरीब हैं, असहाय हैं, उनकी आप सहायता करिए। आप जी। ये पूरे वर्ष योगा अभ्यास ज़रूर करिए, चाहे आप 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए। किसी भी ऐसे व्यक्ति को मत सताइए जो शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान है और आप उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं किसी भी चीज़ का।
जितना हो सके कपड़े का दान और भोजन का दान इस साल अपनी आपकी जैसे कैपेसिटी है, आप उसके हिसाब से करिए, लेकिन करना आपको ज़रूर है और यही आपको शनि यहाँ पर जो है आपको माला-माल बना सकते हैं, यहीं पर शनि आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट दे सकते हैं, जी, अगर आपने उनको उनके हिसाब से चीज़ें करना शुरू कर दी। बिल्कुल। तो यथाशक्ति तथा भक्ति एक कहावत भी है, बहुत सदियों से हम सुनते आए हैं। इस पर अगर आप अमल करेंगे तो आपको अलग ही एक अलग मुकाम मिलेगा। अब बात करेंगे हम तुला राशि की। तुला राशि के लोगों के लिए क्या इस बार है ख़ास? हमारी जो राशियाँ हैं वो वृश्चिक राशि तक हो गई हैं, अब हमारी जी, जो राशि है धनु राशि है। धनु राशि। जी, जी। माफ़ कीजिएगा, धनु जी। राशि के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर धनु राशि के लिए देखेंगे तो यहाँ पर धनु राशि वाले जो हैं, यहाँ हुँ, पर उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। ये अगर मैं 12 राशियों में एक और दूसरी राशि की बात करूँ, तो इनका जो समय है वो भी बहुत अच्छा जाने वाला है। कार्य क्षेत्र में इनको बहुत सफलता मिलेगी। सहयोग भी लोगों का पूर्ण रूप से इन्हें मिलने वाला है। मन जो है वो बहुत अध्यात्म रूप से लगने वाला है। आर्थिक तौर से इन्हें बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं, इनको जी, बहुत सारी फैमिली के सपोर्ट मिलने वाला है। पैतृक संपत्ति के लिए अगर आप कुछ अ, सोच रहे थे कि वो आपको मिल जाए, तो ये साल आपको मिलते हुए दिख रही है। वर्ष के मध्य में आपको थोड़ी-सी परेशानियाँ आ सकती हैं, जिसमें आपको थोड़ा-सा कंट्रोल, थोड़ा-सा संयम बना के रखना है। होल-सोल अगर हम यहाँ पर देखें, तो ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। केवल आपको जो भी चीज़ें वो बैलेंस करके चलनी है और बैलेंस करके अगर आप चलेंगे, तो आप बहुत कुछ ये साल हासिल कर सकते धनु राशि वाले अगर ठीक-ठाक रखें तो धन का भी जो पूरा मामला है वो भी संतुलित रहेगा। और धनु के बाद हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है क्या इस बार? या क्या होगा? देखिए, मकर राशि जो है वो कर्म की राशि है, वो 12 राशियों जी, में 10वीं राशि आती है और ये कर्म प्रधान राशि है। ये ज़्यादातर किसी की सुनते नहीं हैं, ये ज़्यादा ये किसी के बारे में कुछ बोलते नहीं, अपने कर्म के ऊपर फ़ोकस्ड रहते हैं। इनके लिए जो समय है वो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये अपनी फैमिली के साथ में बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट करते हुए दिख रहे, परिवार के साथ में यात्रा करते हुए, परिवार के साथ में अपने फैमिली के साथ में ज़्यादा ये साल ये लोग इन्वॉल्व रहने वाले हैं। लेकिन जी, एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि कोई भी आप निर्णय लें तो कठोर होकर ना लें, बहुत सोच समझ कर, बहुत आराम से विचार कर लें। नहीं तो आपको क्या होगा सफलता जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी और आप अपने मार्ग से भटक जाएँगे। अगर आप बिल्कुल। किसी नए कार्य क्षेत्र के बारे में सोच रहे थे, कोई नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच रहे थे या फिर आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने के बारे में सोच रहे थे, तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, बहुत हार्श होके चीज़ों को नहीं चलना है, बहुत ज़्यादा कठोर होके निर्णय नहीं लेना है। जो भी करे अपने संयम से अपनी चीज़ों को समझकर आपको करना है। बिल्कुल। संयम से बहुत कुछ कंट्रोल हो सकता है। निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को कई बार ये दिशा भ्रम हो जाता है, भाषा भ्रम हो जाता है, ज्ञान भ्रम हो जाता है और लगता है कि मैं ही सही हूँ। लेकिन वक़्त, खासकर राशि आपको बताती है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि की, जो 11वीं राशि है। कुंभ राशि के लिए साल कैसा है सीमा जी? देखिए, जो कुंभ राशि है, उनके लिए इस समय बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे जो जी, प्लैनेट है, वो जो गोचर स्थिति यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर कोई आपके पुराने वाद-विवाद चल रहे थे, इसमें आपको सफलता मिल सकती है। कोर्ट कचहरी के निर्णय में आपके ही पक्ष में फैसला होते हुए दिख रहा है। ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर पद और प्रतिष्ठा आपको मिलते हुए दिख रही है। लेकिन आपको जो वर्ष का जो मध्य होगा यानी जून-जुलाई के बाद का जो समय होगा, इसमें संयम रखना है, वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना है, कुछ भी ऐसा तैश में आकर, ताव में आकर नहीं बोल देना है कि जिससे सामने वाले को कष्ट हो और सामने वाला आपसे रिवेंज लेने के लिए है वो तैयार हो जाए। और अगर कहीं लड़ाई-झगड़ा हो रहा है उसमें इन्वॉल्व मत होना, आप उन सब चीज़ों से दूरी बना के रखना, तो ये साल आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। हुँ। यानी वाद-विवाद कहीं अगर देख रहे हैं, लड़ाई-झगड़ा अगर देख रहे हैं, तो आपको बच के निकल जाना चाहिए, नहीं तो आप भी उसमें फँस सकते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, बहुत आम बात है सीमा जी कि कई बार हम देखते हैं सड़कों पर, 2 आदमी लड़ते हैं तो बहुत सारे लोग खड़े होकर देखते हैं। और अगर इस राशि की हम अगर बात करें, कुंभ राशि वालों
को ये समझना होगा कि इस तरह की जो सिचुएशन आती है सामने, उससे बच के निकलने में ही भलाई है। अब बात करेंगे अंतिम राशि यानी 12वीं राशि मीन राशि की। मीन राशि के लोगों के लिए इस बार क्या खास है और क्या साइड इफेक्ट देने मीन वाला है? राशि जो है मीन राशि जो है वो जल तत्व की राशि है और ये अंतिम राशि है। ये जो राशि है ये इस साल में इन लोगों को मिलते जुलते हुए परिणाम मिलेंगे, यानी 50% अच्छा और 50% हो सकता है कि आपको इसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़े। तो ये जो साल है आपके परिवार से अगर कोई आपका विवाद चल रहा था, परिवार से आपको कोई समस्या चल रही थी, तो यहाँ पर आपका विवाद खत्म होते हुए दिख रहा है, आपको लाभ मिलते हुए दिख रहा है। अगर कोई आप गाड़ी, घर खरीदना चाह रहे थे, तो यहाँ पर आप वो खरीदते हुए दिखाई दे जी। रहे हैं। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा, आपके पार्टनर के साथ में आपका समय यहाँ अच्छा बीतेगा, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये जो समय है कार्य के लिए बहुत अच्छा है, हम्म। लेकिन आपको बैलेंस करके चलना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, अन्यथा आपको बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप संयमित होंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावी होंगी और निश्चित रूप से जो आदमी तय करके चलता है, सोच समझ के बात करता है, उसको बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए और जिस तरह से अपनी राशियों के बारे में बताया सीमा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में भी हम लगातार राशियों के ज़रिए हम दर्शकों को बताते रहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिलहाल आपको एक बार फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ज़ाहिर-सी धन्यवाद। बात है, आज एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में बहुत तरह की बातें होती हैं, लेकिन जिस तरह से हमने राशियों को लेकर ये बताने की कोशिश की कि साल में आपको क्या करना चाहिए, कितना सचेत रहना है और कितना आगे बढ़ना है, तो उसमें कहीं न कहीं से आपको अपने विवेक का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप पत्थर पर भी निशान रस्सी से डाल सकते हैं। एक कहावत सुनी होगी ना आपने, एक बहुत पुराना दोहा भी है कि करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर पड़त निशान। तो असंभव कुछ भी नहीं दुनिया में, बस आपको अपनी सोच को संभव करना होगा ताकि आप दुनिया को देखें और यही कहें कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।